नमस्कार, YouTube के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देखिए, छठे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। कल हम लोग 4 सीट की बात करेंगे। वो 4 सीट कौन-कौन से हैं और मतदान इस बार काफी अच्छा रहा। बाकी चरणों में जो वोटिंग प्रतिशत था वो उससे अच्छा सुधार हुआ। अभी फाइनल आंकड़े तो नहीं मिले हैं चुनाव आयोग के वेबसाइट की तरफ से, लेकिन 60% से ऊपर मतदान यहाँ पे हुआ है। और वो 4 सीट जो पिछले बार 4 का 4 सीट बीजेपी के कब्जे में था, वो क्या इस बार भी बीजेपी के कब्जे में है? जितने भी उम्मीदवार थे सबका जो भाग्य का फैसला है वो ईवीएम मशीन में बंद हो चुका है और वो फाइनल नतीजे 4 जून को मिलेंगे। लेकिन चुनाव संपन्न के बाद से ही चाहे उम्मीदवार हो, राजनीतिक विशेषज्ञ हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो या आम वोटर्स हो, सबके मन में एक चाहत होती है रुझानों से, फीडबैक से पता करने की कि ये सीटें किसके पक्ष में जा रही है। समर्थक अपने अपने उम्मीदवार के जीत के दावे भी करते हैं। हालांकि आपको ये भी पता है कि चारों सीट पर दोनों महागठबंधन आमने सामने लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर एक तीसरा एंगल भी था। झारखंड में आंदोलनकारी नेता जयराम महतो की पार्टी का भी उम्मीदवार लड़ रहे थे। खुद जयराम महतो गिरिडीह से अपना भाग्य आजमा रहे थे। एक तरफ थे इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन। ये चारों के चारों सीट पिछले चुनाव में एनडीए गठबंधन के पास थे। तीसरा जो एंगल है जयराम महतो का, उनका असर भी 4 सीटों में 2 सीटों पर काफी अच्छा देखने को मिला। तीसरे सीट पर थोड़ा सा कम मिला और चौथे सीट इससे अछूत रहा। तो चौथे सीट पर जयराम महतो का प्रभाव और उनका असर कम देखने को मिला, ना के बराबर। तो जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र, इसमें कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और 6 विधानसभा क्षेत्र में से 4 विधानसभा क्षेत्र पर जेएमएम का कब्जा है और सिर्फ 1 विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी का कब्जा है और एक पे निर्दलीय सरजू राय जी का कब्जा है। तो देखिए, वोटिंग का जो प्रतिशत रहा वो जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में काफी अच्छा रहा। हालांकि गांव एरिया में थोड़ा सा वोटिंग प्रतिशत कम रहा, लेकिन शहरी इलाकों में बम्पर वोटिंग हुई है और शांतिपूर्ण वोटिंग हुई है। तो रुझान की बात करें तो लड़ाई दोनों के बीच में कांटे की रही। हालांकि यहाँ पर एक बात बताते चले कि महागठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवार थे समीर मोहंती, उनकी घोषणा होने में महागठबंधन ने थोड़ी सी देर कर दी, जिसका खामियाजा उनको भुगतने को भी मिला। उनको प्रचार प्रसार का मौका कम मिला। तो जो रुझान मिले हैं, मतदाताओं का फीडबैक मिला है, उसके आधार पर कांटे की टक्कर हुई है और समीर मोहंती ने भी अच्छी लड़ाई लड़ी है। मेरा मानना है कि यहाँ पर जो लड़ाई कांटे की हुई उसमें से थोड़ा सा एज बीजेपी के उम्मीदवार विद्युत बरण महतो को जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शहरी इलाके में उनको एक मुश्त वोट मिला है। ग्रामीण इलाके में हालांकि समीर मोहंती को अच्छा बढ़त मिला है। जीत हार का बात करें तो यहाँ ये जो जमशेदपुर की सीट है वो विद्युत बरण महतो बड़े कम मार्जिन से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। रांची लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर भी कांटे की टक्कर रही। एक तरफ थे यशस्विनी सहाय तो दूसरे तरफ थी संजय सेठ और तीसरा एंगल बनाने में थे टाइगर जयराम महतो की पार्टी का देवेंद्र नाथ महतो। हालांकि देवेंद्र नाथ महतो को कुछ इलाकों में अच्छा खासा वोट मिला। हालांकि अगर देवेंद्र महतो को अपनी जाति का वोट जो मिला वो बीजेपी के लिए माइनस होगा, क्योंकि पिछले 2 चुनाव से जो महतो मतदाता थे बीजेपी को वोट करते हुए नजर आ रहे थे। रांची में जो आदिवासी मतदाता है वो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दिए। कुछ जगहों पर देवेंद्र नाथ महतो को भी वोट मिला है, लेकिन ओवरऑल माना जाए तो यहाँ पर कांटे की टक्कर हुई और पिछले बार जो जबरदस्त विजयी मिला था संजय सेठ को, इस बार थोड़ा लड़ाई शानदार रहा और ये 55-45 के रेशियो पे जाके टिका है और 55 आप मान लीजिए संजय सेठ के पक्ष में है। मेरा मानना है कि ये भी सीट बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र, जहां से टाइगर जयराम महतो खुद चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ की लड़ाई जो थी वो कांटे की रही और जयराम महतो ने यहाँ शानदार लड़ाई रही। उनके सपोर्ट में यहाँ के मतदाताओं ने भरपूर समर्थन दिखाया, जोश दिखाया और वोट भी दिया है। हालांकि मेरा मानना है कि जो जयराम महतो को वोट मिला है वो वोट जेएमएम के खाते का कटौती का मिला है, क्योंकि बीजेपी का जो वोटर्स है इस एरिया में, इस इलाके में, वो इंटैक्ट रहा। हालांकि सबसे ज्यादा सवर्ण मतदाता जो है बीजेपी को वोट करते आए हैं, वैसे मतदाता वोट करते आए, वो इस बार भी इंटैक्ट दिखे और बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में ही वोट किए हैं। मेरा मानना है कि जयराम महतो लड़ाई में बने रहे। हो सकता है वो चुनाव जीत जाए और अगर वो चुनाव नहीं जीते तो वो 2 नंबर पे जरूर आएंगे और ये उनके लिए एक तरह का उपलब्धि भी होगी। हालांकि सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे जेएमएम को उठाना पड़ेगा और ये सीट बड़ी कांटे की है। इस पर जीत और हार का फैसला बड़े कम वोटों से होने वाला है और 4 जून को फाइनल नतीजे
मिलेंगे। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में बड़े मशक्कत के बाद बीजेपी ने यहाँ नया उम्मीदवार उतारा था, पीएन सिंह का टिकट काटकर डुल्लू महतो को, और यहाँ पर भी जयराम महतो की पार्टी का अच्छा असर था। वहां से उनके पार्टी से मोहम्मद रिजवान को उम्मीदवार बनाया गया, जिससे कि काफी लोगों में नाराजगी भी हुई और यहाँ पर थोड़ा वोटों का ध्रुवीकरण भी हुआ जो बीजेपी के पक्ष में रहा। हालांकि जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी अनुपमा सिंह, उनको भी सवर्ण मतदाता वोट करते हुए नजर आए हैं, लेकिन बहरहाल वो कमोबेश जाकर फिर अपने परंपरागत रूप से बीजेपी के पक्ष में वोट किए हैं। तो धनबाद की सीट जो है वो बीजेपी आराम से जीतती हुई नजर आ रही है। कि आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे।